सध्या निवडणुकींचा महासंग्राम सुरू आहे। दरम्यान हा महायज्ञ होतोय तो राज ठाकरेंचे पुत्र अमित यांच्यासाठी। अमित पहिल्यांदाच निवडणूक लढवत आहेत। मनसेकडून अमित ठाकरेंना माही मतदारसंघातून उमेदवारी देण्यात आली आहे। अमित यांच्या विजयासाठी राज ठाकरेंनी आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली आहे, तर दुसरीकडे मनसे कार्यकर्त्यांनीही महायज्ञाला सुरुवात केली आहे। ये कि आज राज साहब के पुत्र पहिल्यांदा इलेक्शन में खड़े तो प्रचंड मतदान में जीत गए और उनके जितने उम्मीदवार हैं हमारे पूरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के वो और जोर से अच्छे मत से जीते, ये हमारा उम्मीद है। वो सब हमने आह्वान किया है। कितनी उम्मीद है आप लोगों की, क्योंकि अब ठाकरे परिवार के ये दूसरे सदस्य हैं। पहले आदित्य ठाकरे मैदान में आए, वो पहली बार जो है वो विधायक बन चुके हैं। अब राज ठाकरे के सुपुत्र अमित ठाकरे जो है वो मैदान में आए। किस तरह की उम्मीद है और आप लोगों का समर्थन किस तरह से रहेगा? हमारा जोर से समर्थन रहेगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रचंड मतों से जीते, ये हमारा उम्मीद है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छे इसमें अमित साहब जीत के आएंगे, ये उम्मीद रखते हैं। कैसे मना रहे थे आप लोग? भगवान से यही गुजारिश कर रहे थे कि राज साहब के जो पुत्र है वो बहुत भारी विजय से यहाँ के विधायक बन के विधानसभा में जाए, ये हमारी सबकी सब मन सैनिकों की इच्छा है। इसके लिए आज सुबह से हम लोग हवन कर रहे हैं। इतना मुश्किल लग रहा है क्योंकि सामने सदा सरवनकर हैं जो 2 बार पहले विधायक रह चुके हैं। इस बार उनको मनाया जा रहा था कि वो अपना नॉमिनेशन वापस लें, लेकिन वो तैयार नहीं है। तो क्या मुश्किल है अमित ठाकरे के लिए वहाँ से चुनाव जीतना? कोई मुश्किल नहीं है, और नामांकन पीछे नहीं लेंगे तो भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे राज साहब का और अमित साहब का बहुत बड़ा कार्य पहले से ही है पूरे महाराष्ट्र में। और अभी दादर विधानसभा, दादर माई विधानसभा में बहुत अच्छा कार्य है। तो ऐसा लगता नहीं है कि कुछ जो है वो बहुत भारी मतों से जीत जाएंगे। यही सब मनसैनिकों की इच्छा और वो हो जाएगा। महाराष्ट्राच्या राजकारणात ठाकरे कुटुंबाला किंग मेकर म्हणून ओळखले जातं। उद्धव ठाकरेंचे पुत्र आदित्य ठाकरे यांच्यानंतर दुसऱ्यांदा ठाकरे कुटुंबातला सदस्य थेट निवडणुकीच्या मैदानात उतरलाय। आदित्य ठाकरेंसाठी पहिली निवडणूक तुलनेनं सोपी होती, तर अमित ठाकरेंना पहिल्याच निवडणुकीत जिंकण्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय। साल 2019 में जब पहली बार ठाकरे परिवार से आदित्य ठाकरे चुनावी मैदान में उतरे थे, तब उनके लिए चुनाव जीतना इतना मुश्किल नहीं था। उसके कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण ये था कि उस वक्त बीजेपी की लहर थी और दूसरा शिवसेना का विभाजन नहीं हुआ था, यानी कि बीजेपी और शिवसेना ने एक साथ चुनाव लड़ा था। वहीं राज ठाकरे ने भी आदित्य ठाकरे का समर्थन दिखाते हुए एमएनएस का कोई भी प्रत्याशी आदित्य के खिलाफ नहीं उतारा था। वहीं अब राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे जब चुनावी मैदान में हैं, तो उनके सामने कई सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती है और सबसे बड़ी चुनौती है शिवसेना एकनाथ शिंदे के प्रत्याशी सदा सरवनकर, जो कि यहां से 2 बार के विधायक हैं। सदा सरवनकर को मनाने की तमाम कोशिशें की गई, लेकिन सदा सरवनकर अपने जिद पर अड़े हुए हैं। वो किसी भी हाल में नॉमिनेशन पीछे लेने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं चाचा उद्धव ठाकरे की शिवसेना से भी प्रमोद सावंत नाम के प्रत्याशी अमित ठाकरे के सामने होंगे। वहीं अमित ठाकरे के फेवर में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि बीजेपी ने अमित ठाकरे को अपना पूरा समर्थन दिया है। राज ठाकरेंनी अमित यांना माहीम विधानसभा मतदारसंघातून निवडणुकीच्या मैदानात उतरवलंय। दक्षिण मुंबईतला हा मतदारसंघ उच्चभ्रू आणि सवर्ण मतदारांची लक्षणीय संख्या असलेला आहे। याच मतदारसंघात सिद्धिविनायक मंदिर आणि शिवाजी पार्क देखील आहे। हेच ते शिवाजी पार्क जिथं बाळासाहेब ठाकरे यांनी 19 जून 1966 रोजी शिवसेनेची स्थापना केली होती। इथंच 2006 मध्ये मनसेची स्थापना झाली होती। जमलेल्या माझ्या सर्व बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, याच शिवाजी पार्क समोर राज ठाकरेंचे निवासस्थान अर्थात शिवतीर्थ आहे। मतदारसंघातून 2019 मध्ये मनसेचे नितीन सरदेसाई याच विधानसभेत निवडूनही गेले होते। त्यामुळं आमच्या प्रतिनिधीनं इथल्या जनतेच्या मनात नक्की चाललंय तरी काय हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केलाय। माहिम विधानसभा क्षेत्र में बड़े ही इंपॉर्टेंट लोकेशन पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। मेरे एक तरफ आपको मैं दिखाता हूं, ये देखिए, ये मुंबई का शिवाजी पार्क है जो कि माहिम विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। यहीं इसी शिवाजी पार्क मैदान में साल 1966 में शिवसेना की स्थापना हुई थी और यहीं पर साल 2006 में एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की भी स्थापना हुई थी। इस शिवाजी पार्क मैदान के ठीक सामने ये जो घर
मैं आपको दिखा रहा हूं, ये घर है शिव तीर्थ, जो कि राज ठाकरे का घर है और यहीं पर अमित ठाकरे भी रहते हैं। और आपको बता दें कि इसी से ठीक आगे 2 बिल्डिंग छोड़कर जो हैं वो यहाँ के मौजूदा विधायक शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेता सदा सरवनकर रहते हैं, जो कि अमित ठाकरे के सामने खड़े हैं। अब क्योंकि राज ठाकरे यहीं पर रहते हैं और ये जो माहिम विधानसभा क्षेत्र है वो ठाकरे परिवार का गढ़ माना जाता है, ऐसे में यहाँ के लोग क्या सोचते हैं कि इस बार का जो मुकाबला होगा वो कितना दिलचस्प होगा, लोग किसके साथ होंगे, ये हम लोगों से ही जानेंगे और उन लोगों से जानेंगे जो इस वक्त राज ठाकरे के घर के आसपास बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ के हैं भैया? यहीं के हैं आप? प्रॉपर यहीं के ही। यहाँ के प्रॉपर हैं। बताइए कि इस बार माहिम से अमित ठाकरे खड़े हैं और सदा सरवनकर खड़े हैं, दोनों एकदम टक्कर वाले खड़े हैं। क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? जो भी होगा अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा, लेकिन टक्कर होने वाला है, क्या लग रहा है? टक्कर तो लगी आपस में, टक्कर के हार जीत तो लगी रहती है, ऐसा है। तो क्या सदा सरवनकर जो है वो ज़्यादा भारी पड़ेंगे या अमित ठाकरे भारी पड़ेंगे? अमित ठाकरे भारी पड़ेंगे। अमित ठाकरे भारी पड़ेंगे? अमित ठाकरे भारी पड़ेंगे। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्यों भाई, पब्लिक के साथ भी बहुत बार सपोर्ट भी करते हैं, दोनों पार्टी सपोर्ट करती है पब्लिक को, तो ऐसा है। पर अमित ठाकरे का माहौल है। अमित ठाकरे का माहौल है और वो तो 2 बार से विधायक हैं सदा सरवनकर। देखेंगे अभी क्या होता है, पब्लिक भी तो चेंज होगी, पहले जैसी पब्लिक भी नहीं ना, ऐसा है। तो अमित ठाकरे मतलब कैसे मदद करते हैं? आपने कहा कि बहुत मदद करते हैं, बहुत काम करते हैं, कैसे काम करते हैं? लोग बताते हैं ना भाई, ये काम कर रहे हैं, खड़े रहते हैं समय पे भी, समय पर खड़े? हाँ। अच्छा, बस आगे टाइम बताएगा, देखो, क्योंकि पार्टी टाइम टू टाइम चेंज हो जावे। अच्छा, तो टक्कर सिर्फ अमित ठाकरे और सदा सरवनकर में है या शिवसेना उद्धव गुट के जो महेश सावंत हैं वो भी कहीं खड़े होते हैं? इतना जानकारी नहीं है पूरी सही तरीके से। महेश सावंत के बारे में जानते हैं? में रहने के लिए इधर तो हम लोग घूमने के लिए आए थे। महेश सावंत के बारे में जानकारी नहीं है? कोई जानकारी नहीं। अच्छा, लेकिन अमित ठाकरे पर पूरा भरोसा है कि इस बार निकालेंगे सीट? हाँ, पर निकालेंगे तो सीट जरूर, क्योंकि ग्रुप में बोलते रहते सब स्टाफ लोग। अच्छा, देखे क्या होगा। अंकल, आप यहीं पर रहते हैं? यहाँ पे ही रहते हैं आप? कहाँ रहते हैं? माटुंगा रहते हैं। तो आपका भी माहिम कॉन्स्टिट्यूंसी लगता है ना? हाँ? तो क्या लग रहा है इस बार, सदा सरवनकर या अमित ठाकरे? अभी तक ये कल 4 तारीख को मालूम पड़ेगा, वो ये इसको बोल सकेगा। वापस लेता है कि नहीं लेता है? हाँ, सदा सरवनकर वापस लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अभी तो कहा वो तो और अगर समझो वापस नहीं लिए तो अगर सदा सरवनकर अमित ठाकरे आमने सामने रहेंगे तो क्या लग रहा है, क्या होगा? तो इसका तो ये तो दोनों भी नया है, तो चांस उसको है। वो क्या बोला आपने? हमने हाँ, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, हाँ, उनको ज़्यादा चांस है। मतलब क्या है, ये होता ना तो और टफ होता था। कौन आए? सदा सरवनकर तो टफ होता, क्या वो ये जुना है ना सदा सरवनकर। वो तो लड़ ही रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं मैं लड़ रहा हूँ। हाँ, सरवनकर तो कह रहे हैं मैं लड़ रहा हूँ, मैं वापस नहीं लूंगा। हाँ, वो तो कल मालूम पड़ेगा ना। कल 4 तारीख लास्ट है ना, 4 तारीख को डिक्लेयर हो जाएगा, वापस लेता है क्या नहीं लेता। वापस लेगा तो वो समझोगा फिर इसको चांस है। बताइए, आप जैसे सीनियर लोग जो हैं वो क्या समझते हैं, अमित ठाकरे क्या लग रहा है, अमित ठाकरे का क्या होगा? अमित ठाकरे नया है, फिर भी उसके पीछे जो जुना आदमी है ना, जो कार्यकर्ता है ना, वो जुना है ना सब। वो तो अभी कल देखो, अभी तो ये होता ना अपना क्या सदा सरवनकर तो टप चलता था। अभी अभी तो मैं तो बोल सकता नहीं कि राज ठाकरे का लड़का आएगा नहीं आएगा। अपने को क्या कोई भी आना दो, अपने को कुछ लेना देना नहीं। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। क्या भैया, कहाँ रहते हैं आप? इधर भी रहा हूँ, मेरा इंडिया है, मेरा देश है, इधर है। अरे भैया, यहाँ कहाँ रहते हैं? बात सही है सर, आपको गलत नहीं है, हम किधर भी रहूँ लेकिन इंडिया मेरा देश। अमित ठाकरे या सदा सरवनकर? सदा सरवनकर, हाँ, वो काम करता है। हाँ, उसके लिए बीजेपी उसके पीछे पड़ा है, टिकट वो मैंने निकालो। सिंधी भी परेशान है, आप भी पेपर पढ़ते हो, देखते हो, सिंधी भी परेशान है, एकनाथ शिंदे।
कैसी करके उसको सदा सावरकर को भगाओ। नहीं, वो तो बोल दे मैं हारने वाला नहीं हूँ, गलत बोल रहा हूँ। हट गए तो कौन जीतेगा? जीतेगा तभी आएगा, पैसा का खेल है इधर। केरला में, तमिलनाडु में 5 करोड़ रुपये से मिला। हाँ, विजयवाड़ा में 105 करोड़ रुपये मिला। बोलो, मैं बोलता हूँ गलत बोल रहा हूँ? हाँ, पैसा का खेल है। और आप लोग भैया कहाँ से हैं? नहीं, मतलब इस एरिया से हैं, बाहर से हैं? मुंबई। नहीं, तो आप लोग जो है इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं? नहीं, भाईकला कौन से? अच्छा बताइए कि इस बार अमित ठाकरे, सदा सरवनकर, उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी से महेश सावंत, क्या लग रहा है अमित ठाकरे को कैसा सपोर्ट रहेगा? अभी अमित ठाकरे जी तो पहली बार यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और सदा सरवनकर वगैरह जो इधर के स्टैंडिंग एमएलए है वो तो हर बार जीत के भी आ रहे हैं, तो उनका यहाँ पे काम भी दिख रहा है। तो ये टाइम पे यहाँ पे एक तिहेरी लड़त होने वाला है। मतलब टफ होने वाला टफ होने वाला, डेफिनेटली टफ होने वाला है। आसान नहीं होगा क्योंकि शिंदेगढ़ के जो सदा सरवनकर जी है वो भी पीछे ले रहे नहीं है। अभी कल के दिन में पता चलेगा कौन पीछे ले रहा है, क्या नहीं ले रहा है, उस हिसाब से फिर डिसाइड होएगा। तो जैसे कहा जा रहा था कि ये जो चुनाव है बड़ा इमोशनल होने वाला है, उद्धव ठाकरे के सपोर्ट में एक इमोशन जो है वो दिखाई देती है। क्या वो इमोशन राज ठाकरे के बेटे के लिए नहीं होगा, अमित ठाकरे के लिए नहीं होगा? नहीं, इमोशन का नहीं। यहाँ पे कैसा है, जो पब्लिक है वो देखती है कि किस तरह से काम हुआ है, किस तरह से काम नहीं हुआ है। वो इमोशनल के लिए एक फिल्म नहीं है, क्योंकि जो भी जीत के देने वाले हैं वो 5 साल वो काम करेगा कि नहीं, उसके ऊपर वो निर्भर करता है। ये बताइए कि अगर सदा सरवनकर, कहा जा रहा है कि कल तक अगर वो वापस ले लेते हैं अगर नॉमिनेशन अपना, तो मुकाबला कैसे होगा? हाँ, फिर शिंदेगढ़ के सदा सरवनकर अगर पीछे ले लेंगे तो फिर इसका मतलब है कि शिंदेगढ़ का सपोर्ट एमएनएस को मिल जाएगा और फिर महायुति और मनसे तो एक साथ ही आ रही है। फिर बंडखोरी यहाँ पे तब आसान हो जाएगा। हाँ, फिर मतलब आसानी हो जाएगा ना। अगर एक आदमी स्टैंडिंग वाला आ रहा है, स्टैंडिंग वाला अगर एमएलए यहाँ पे खड़ा रहने के लिए आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनको कुछ 25-30 हज़ार वोट तो मिलने वाली ही है। यानी अगर अमित ठाकरे को जीतना है तो सदा सरवनकर का सपोर्ट बड़ा जरूरी है। हाँ, डेफिनेटली सपोर्ट तो लगेगा ही ना। सपोर्ट नहीं रहेगा तो नहीं, मतलब थोड़ा टफ होएगा, फिर मतलब थोड़ा हार्ड ही होएगा फिर। मतलब अब वो वाला माहौल नहीं है कि आपके पिता बहुत बड़े नेता हैं तो आप जीत जाएंगे। आपको क्या लगता है? नहीं, वो तो माहौल है ही नहीं ना। अगर पिताजी बड़े नेता है ठीक है, मगर तभी उन्होंने पूरा प्री प्लान करके लड़का का डिसीजन लेना चाहिए था। अगर सदा सरवनकर जी भी यहाँ पे खड़ा रह रहा है और वो भी खड़ा रह रहे तो फिर महायुति का गठबंधन और उनको उन्होंने सपोर्ट दिया है वो नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा है कि फिर ये वो भी नाराज़ ही है ना सदा सरवनकर जी, कि मैं यहाँ पे स्टैंडिंग रह के भी अगर मेरे को सीट नहीं मिल रहा है तो फिर वो भी नाराज़ ही है। भले सपोर्ट देवे ना तो उनके जो कार्यकर्ता है वो भी ऑपोजिट में वोट डालेंगे। हाँ, वो तो होता रहेगा ही। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने का, थैंक यू। तो मिला जुला रिएक्शन है। लोग जो हैं वो, कुछ लोग जो हैं उनका कहना है कि सदा सरवनकर जो कि यहाँ से विधायक हैं, यहाँ पर वो काम कर चुके हैं, वो काफ़ी प्रबल दावेदार हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि अगर सदा सरवनकर अपना सीट वापस ले लेते हैं तो अमित ठाकरे जो हैं उनकी राह आसान हो जाएगी। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप यहीं रहते हैं? आप इसी एरिया के हैं? जी नहीं, मैं बाहर से आया। बाहर से आए? घूमने आया था। अच्छा, घूमने आए थे। देखिए, ये शिवाजी पार्क मैदान है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो बाहर से घूमने भी आते हैं। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, आप यहीं के हैं क्या? इसी एरिया के हैं? बाहर के हैं? देखिए, ये सारे लोग बाहर से हैं। तो मिला जुला रिएक्शन है यहाँ पर लोगों का। मुंबई का शिवाजी पार्क मैदान, जिसकी तस्वीर मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। मुंबई का ये शिवाजी पार्क मैदान जो कि इसलिए भी पॉपुलर है क्योंकि देश के जो तमाम बड़े क्रिकेटर्स हैं, सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली जैसे क्रिकेटर्स जो हैं वो इसी मैदान में खेलकर वो इतने बड़े मुकाम पर पहुँचे। और इसी शिवाजी पार्क मैदान में बाला साहेब ठाकरे का स्मृति स्थल भी है। इसी शिवाजी पार्क मैदान के सामने राज ठाकरे का घर भी है। और इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जब अमित ठाकरे मैदान में हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन है ये भी हमने आपको दिखाया। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई।